दिल्ली की बात कर रहे हैं, जहां पर 7 की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे दिख रही है, यानी क्लीन स्वीप दिख रहा है। बीजेपी जीतती हुई दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को कोई सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है सर्वे के मुताबिक। आइए एक आंकड़ा और देखते हैं, उसके बाद अपने तमाम खास मेहमानों के पास चलते हैं। यह मैं आंकड़ा आपको दिखा रहा हूं 2019 का। 2019 में 7 की 7 सीटें बीजेपी के पास थी और बीजेपी को का जो वोट प्रतिशत था 2019 में, इसको देखिए, चांदनी चौक में 53% वोट पड़ा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 54%, इसके अलावा ईस्ट दिल्ली की बात करें 55%, नई दिल्ली में 55%, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 60% और वेस्ट दिल्ली में 60% और साउथ दिल्ली में 57%। यह तस्वीर थी 2019 की। अब सवाल यह भी है कि इस बार यह भी तस्वीर बदलेगी, क्योंकि अभी जो हमने तस्वीर दिखाई, जो ओपिनियन पोल दिखा रहा था, तो उससे ये तस्वीर आगे की लगती है या इससे भी आगे बढ़ेगी? ये कई सवाल हैं, इन पर हम जरूर बात करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी विनोद जी, क्या कहेंगे? 2019 की तस्वीर ये हमारे सामने है और अभी का जो आंकड़ा 24 का आंकड़ा ओपिनियन पोल का वोट प्रतिशत का, वो भी सामने है। क्योंकि अब सीट आने और नहीं आने में तो नहीं, अब तो वोट प्रतिशत पर तो चर्चा कर सकते हैं। देखिए, आपका सर्वेक्षण, उस पर मैं कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं जी, लेकिन हर चुनाव की अलग परिस्थिति होती है। जी, 2014 में लोग नरेंद्र मोदी को देखना चाहते थे प्रधानमंत्री के रूप में, वो माहौल था। 2019 में उनको एक मौका और देने का माहौल था और पुलवामा और बालाकोट का माहौल था। जी, तो उस आलोक में चुनाव हुआ था। 2024 का चुनाव जो है 10 साल का नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और उसके बरक्स विपक्ष के आरोप, जी, इनके बीच में है। और इस वक्त भाजपा के पक्ष में मान लीजिए कुछ फैक्टर हैं, जैसे राम मंदिर का मुद्दा है और तमाम सारी जो भाजपा की उपलब्धियां हैं, विकसित भारत की गारंटी है। वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, बहुत सारे दूसरे मुद्दे भी हैं जनता के बीच में। तो ऐसे में एकदम से 2019 रिपीट हो जाना, मैं इसको सहमत नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि हर चुनाव की अलग प्रकृति होती है, अलग तासीर होती है, ठीक है, और उसके आधार पर एग्जैक्ट नतीजे क्या होंगे तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह का सर्वे है, उस सर्वे के हिसाब से जो सर्वे में सीट शेयरिंग है वो ठीक है। वो लेकिन ये गठबंधन टक्कर देता हुआ दिख रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, जब परसेप्शन बनता है, जो अभी गुप्ता जी कह रहे थे कि एक तरफ त्रिकोणात्मक मुकाबला होता है तो सीधा लगता है कि भाई बीजेपी को एज निकल रही है, और जब बाइपोलर इलेक्शन होता है तो बाइपोलर इलेक्शन में जो बीच में वोटर बैठा होता है, फ्रिंज वोटर जिसको बोलते हैं, वो देखता है कौन जीत रहा, कौन जीत सकता है, फिर उसकी चॉइस होती है। तो इसलिए टक्कर की बात की जाती है कि कई सीटों में टक्कर होगी। और इसीलिए जो बार बार ये बात है, भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार अगर बदले हैं तो कुछ ना कुछ उसका फीडबैक होगा। देखिए, हम आप कुछ भी कहें, लेकिन राजनीतिक पार्टियां जमीनी सच्चाई को सबसे बेहतर समझती हैं, राजनीतिक नेता सबसे बेहतर समझते हैं। और अगर इस देश में सबसे ज्यादा कोई जमीनी सच्चाई समझता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री श्री अमित शाह। बिल्कुल। प्रदीप जी, राजनीतिक नेता जमीनी सच्चाई को सबसे अच्छा समझते तो सब जीत का दावा न कर रहे होते। सब जीत का दावा करते हैं, मजाक में कह रहे हैं, गंभीरता से इसको मत लीजिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, आज ही रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट जो है राष्ट्रपति को सौंपी गई है, वन नेशन वन इलेक्शन की, कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो। विपक्ष का सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि इसमें एडवांटेज जो है वो एक पार्टी को, जो नेशनल पार्टी है, जो डोमिनेंट पार्टी है, उसको मिल जाएगा। दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि लोग कैसे स्प्लिट वोटिंग करते हैं। विधानसभा के लिए अलग तरह से सोचते हैं, लोकसभा के लिए अलग तरह से सोचते हैं। ये क्लासिकल केस है दिल्ली कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन से किसी एक पार्टी को फायदा नहीं होने वाला है। जी यशवंत जी, आपके पास आऊंगा। एक सवाल ये कि पंजाब में अलग अलग लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और यहाँ पर एक साथ लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की जो राजनीति की शुरुआत जिस तरह से हुई, वो कांग्रेस के विरोध की राजनीति की शुरुआत हुई, तो ये जो गठबंधन हुआ है अभी ओपिनियन पोल के मुताबिक, ये कोई सफल प्रयोग होता हुआ नहीं दिख रहा है। आने वाले दिनों में क्या होता है, तस्वीर बदल सकती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये हो भी सकता है। लेकिन जब मैं आपसे ये सवाल इसलिए जानना चाह रहा हूं क्योंकि जब सर्वे किया आपने और बड़े लोगों से बात हुई, तो उस वक्त क्या लोगों के मन में क्या निकल कर आ रहा है? क्या लग रहा है आपको कि इसका नुकसान नहीं होगा एक बड़े पिक्चर के तौर पर अगर देखा जाए, कि मतलब ये होगा कि आज सुबह पंजाब में जाकर कांग्रेस को गालियां निकाल कर आए, उनका विरोध करके आए, और दिल्ली में आकर रैली में एक मंच शेयर करना पड़ रहा है? देखिए, पंजाब के लोग दिल्ली को देख करके वोट नहीं देते, दिल्ली के लोग पंजाब को देख के वोट नहीं देते। मतलब दोनों के हिस्सेदारी बिल्कुल अलग है। और पंजाब में अगर ये गठबंधन होता तो सबसे ज्यादा उससे खुशी जो होती बीजेपी को होती, क्योंकि फिर बीजेपी को वहां पर नंबर 2 की पार्टी बनने का मौका मिलता, भले ही सीट एक भी नहीं जीतती, वो एक अलग विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं।
सवाल यह है कि ये चुनाव लोकसभा का है, चुनाव में मुख्य मुद्दा प्रधानमंत्री कौन होगा वो है। नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी की जो रेटिंग है दिल्ली शहर में वो ऑलमोस्ट 75-25 की है जी, ठीक है जी। तो अगर उस गठबंधन में पीएम का चेहरा राहुल गांधी को लगाया जाएगा तो इनके वोटर्स को उस तरीके से ये नहीं लुभा पाएंगे। अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट होते तो यकीन मानिए इसी दिल्ली के इसी वोटर का कलेवर दूसरा होता। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं बहुत साफ बोल रहा हूं जी। तो सवाल ये है कि मुद्दा क्या है? मुद्दा है पीएम कौन होगा। मुद्दे की लड़ाई क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्सेस कांग्रेस लीडर राहुल गांधी। इन दोनों के मसले के ऊपर अगर आम आदमी पार्टी राहुल गांधी का चेहरा लेकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों के बीच में वोट मांगेगी तो मुझे लगता है कि शायद आम आदमी पार्टी के नेता भी जानते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।